जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अब बारी है दिल्ली के विधानसभा चुनाव की और ऐसे में सभी पार्टियों की नज़रें अब राजधानी दिल्ली में है। यहाँ की पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर से मिली निराशाजनक हार के बाद अब आम आदमी पार्टी ये पूरी तैयारी कर रही है कि दिल्ली में उससे कोई चूक ना हो और जो उसकी 10 साल से यहाँ पर सत्ता है वो बरकरार रहे और तीसरी बार भी वो यहाँ पर जीत कर आए। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरी तैयारी कर ली है और कहा जा रहा है कि अब वो प्लान बी की तैयारी में है। इस मिशन के तहत अब देखा जाएगा कि दिल्ली में किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो एक बार फिर से आए और ऐसे में कई रणनीति जो है आम आदमी पार्टी जो है बना रही है। लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता आम आदमी पार्टी के कामों को किस तरीके से लेती है, ये हम जानने के लिए एक बार फिर से दिल्ली की जनता के बीच में आए हैं और जानेंगे कि दिल्ली के जनता के मन में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना कोई रोक टोक के दिल्ली की जनता से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आर.के. मेहता। आर.के. मेहता जी, ये बताइए दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, क्या माहौल है दिल्ली में और दिल्ली की जनता के मन में क्या चल रहा है? ऐसा बेटा टाइटल्स बहुत ज़्यादा है, कारोबार नहीं है। कारोबार है तो पैसे की वापसी नहीं है, फैक्ट बात यही है। जहाँ पैसा लगा दो पैसे वापस नहीं आते, ये कहा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन विधानसभा के चुनाव है, बड़े मुद्दे क्या हैं आप? बड़े मुद्दे यही है बेटा, जो हालात सबके साथ बने हुए हैं वही हमारे साथ बने हुए हैं, यही कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या हालात हो रखे हैं? कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं। जब कारोबार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, भाई ये कहानी है। आप बिजनेसमैन हैं? ये अब 70 साल की उम्र हो गई, हमने कहा बच्चे जाने, बच्चों को काम जाने बेटा। बाकी और बताइए दिल्ली में बिजली पानी की क्या व्यवस्था है, शिक्षा की क्या? नहीं ठीक है, वो ठीक, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। क्या लगता है अभी जो सरकार है वही चलनी चाहिए? उनके काम अच्छे हैं कि चाहिए कुछ बदलाव? वही चलेगी, वही चलेगी, इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। कुछ भाजपा की उम्मीदें लग रही है क्योंकि हरियाणा में भी जीती है तो भाजपा आएगी नहीं, दिल्ली में नहीं किसी कीमत पे भी नहीं आएगी। क्या कारण है? कारण क्या होना है, सबके सामने ही है जो भी है, भाजपा नहीं आ सकती, भाजपा नहीं आ सकती। क्या नाम है आपका? समीर नाम है, मोहम्मद समीर जी, बताइए दिल्ली में अंकल जी कह रहे हैं भाजपा की कोई गुंजाइश नहीं है, भाजपा नहीं आ सकती है, ऐसा क्यों? भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी, आम आदमी पार्टी यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। और अब के जनता को भी ये बात पता चल गई है कि आम आदमी पार्टी यहाँ आएगी नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं आएगी यहाँ, क्योंकि ये खुला भ्रष्टाचारी लोग हैं। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार कर रही है? भ्रष्टाचार खुला करा इन्होंने, क्या ऐसा भ्रष्टाचार? हर चीज में इन्होंने, स्कूलों में भ्रष्टाचार करा है और इन्होंने दारू में तो खुला करा, जिस केसों में ये अंदर गए हुए हैं, जिसमें ये इन्हें सीबीआई उठा कर लेके गई है, इन्होंने ये इसमें तो खुला भ्रष्टाचार करा है। आपको पता नहीं है कि इन्होंने भ्रष्टाचार इसमें करा है? आप नहीं जानते इस बात को? और ये जो अंकल जी अभी कह के गए हैं कि यहाँ बीजेपी नहीं आ सकती, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में, अब यहाँ तो क्या दिल्ली की बात नहीं है, अब ये कहीं नहीं आ सकती। आप कह रहे हैं आ नहीं सकती है, दिल्ली की जनता बोल रही है कि बिजली पानी मुफ्त क्या है, गरीबों के लिए काम कर। अरे कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं हुआ। रोडों पे आज जो केजरीवाल घूम रहा है वो 10 साल 13 साल कहाँ था जब रोड दिखाई नहीं दे रहे थे, जब इसे नहीं दिखाई दे रही थी। जेल से छूटने के बाद इन्हें इस्तीफा दिया, जेल में ही दे देता ना, जब इस्तीफा देने की इतनी खुशी थी इसे, तो इनने 28 सीटों पर एक बार इस्तीफा दिया था रातों रात, तब तो इन्हें पब्लिक से नहीं पूछा है, लालच दिया कि मैं आज बिजली फ्री कर दी, तब तो इन्हें नहीं दिया इस्तीफा उस टाइम। अब इन्हें जेल में इस्तीफा ना दिया, बाहर आके इस्तीफा दे दिया कि मैं ईमानदार हूँ। चोर हमेशा चिल्लाता है कि मैंने चोरी नहीं करी है। चोर, अभी कोई भी किसी के घर में चोर घुसा, उसे पकड़ लो, वो यही कहेगा मैं चोरी करने आया ही नहीं था। ये भी ऐसे ही कह रहा है, ये गलत, बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं चोरी करी नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, ज्यादातर विपक्ष ये कहते हैं कि इसमें कोई विपक्ष नहीं है, दोनों पार्टियां पीछे से चलती आ रही हैं। ये चोर, ये तो अभी आया जल्दी में केजरीवाल, ये तो अभी आया, 14 के बाद से आया है। लेकिन 14 के बाद से आया है और इतनी जल्दी जो है 2 बार से यहाँ पर जीत रहे हैं। में इसने लोगों के दिमाग भ्रष्ट कर दिए, इस बंदर ने लोगों के दिमाग भ्रष्ट कर दिए, इस वजह से ये आया। हाँ, और कुछ नहीं है, लोगों के दिमाग में इसने लालच डाल दिया, मैं फ्री बिजली दे दूंगा, फ्री पानी दे दूंगा। 14 के पहले का रिकॉर्ड उठाओगे ना, वहाँ 4 रुपये कुछ पैसे का यूनिट हुआ करता था। आज कमर्शियल देखोगे ना तो 11 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये ऐसे। किसी से ही पूछ लो कितने कितने बिल लोगों के आए पड़े,
जाओ अभी वहाँ जाओ, वहाँ पूछ के आओ कितने बिल। आप ये कहना चाह रहे हैं एक तरफ तो 200 यूनिट फ्री दी जा रही है और दूसरी तरफ बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। ये चमली और दमली की कहानी सुनी है कि कहते हैं, कहावत है कि खूंटे पे रख के ना फाड़, खूंटे पे रख के फाड़ देंगे वैसे ही देंगे। ये उन्हीं से वसूल रहा है और अपना भी घर भर रहा है और जनता को लुटवा रहा है। हम आज आप मानते हो बीजेपी ने वो बढ़ा रखी है महंगाई? बीजेपी ने महंगाई नहीं बढ़ाई, कांग्रेस ने महंगाई नहीं बढ़ाई, महंगाई इसने बढ़वाई है। इसने बढ़वाई है। 140 करोड़ लोगों के दिमाग में इसने घोल दिया है कि फ्री के लालच में बैठे रहो घरों में। इनने बेरोजगारी फैलवा रखी है देश। सरकार तो 2 राज्य में है, पंजाब और दिल्ली में। पूरे देश में कैसे प्रभाव जा रहा है? नहीं, इलेक्शन तो लड़ ही रहा है। क्या इसने अभी हरियाणा में इलेक्शन न लड़ा? लेकिन वहाँ तो हार गए एक भी सीट। हर जगह हारेगा। हारना तो इसका निश्चित है, हर जगह हारेगा। क्या नाम? लिखित है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुभाष। पाठ जी बताइए, दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं आने वाली है। सही बोला। दिल्ली नहीं आएगी, क्यों? ऐसा क्या कारण है? वो देखे है तो उसका पता है सब कुछ, तब बोले तभी बोला है ना। वो सही बोले, गलत थोड़े बोले। नहीं, लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है? 2 साल से तो जीत रही है, तीसरी बार में ऐसा क्या हो जाएगा? तीसरी बार का क्या ऐसा आपको लग रहा है कारण जो आम आदमी पार्टी? आप तो खुद देख रहे हैं। आपको मालूम नहीं कैसे कि क्या हो रहा है? आपसे भाई साहब बिजली पानी की जो व्यवस्था दे रही है आम आदमी पार्टी, उससे खुश नहीं है? लोग मोल लेके कर लेंगे अपना। बिजली पानी से कुछ नहीं होगा, लोग मोल लेके कर लेंगे। अरे नहीं, लेके कर लिया। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा विशाल शर्मा नाम है। विशाल जी, ये बताइए कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी के काम? आम आदमी पार्टी तो जी चारों खाने चित होने इस बार, चारों खाने चित। इस बार तो मतलब ही नहीं है कि आ जाए। ये तो घोटाले से, घपलेबाजी से आ रहे हैं और चोर सरकार है एक नंबर की। ये जेल से सरकार चलाने वाली सरकार तो दिल्ली को चाहिए ही नहीं, जनता को चाहिए ही नहीं। ना यहाँ की जनता को चाहिए, ना हरियाणा की जनता को चाहिए, ना पंजाब की जनता। लेकिन जेल से तो बाहर आ गए। जेल से बाहर तो आए हैं, मगर जेल से बाहर आए हरियाणा की राजनीति करने के लिए। जेल तो फिर जाना निश्चित है, तय है जेल जाना तो। लेकिन सबूत तो साबित नहीं हो रहा है, कोर्ट ने जमानत दे दी है। सबूत में था, सबूत इस वजह से नहीं मिला, पहले से ही होशियार है ये। सबूत तो साबित होगा, सबूत तो तय होकर रहेगा। सीबीआई है, वो जांच करने की टीम है, ईडी अपनी जांच करेगी। लेकिन पार्टी ऐसा कह रही है कि इन सरकार जो है उनके कहने पर जो है सीबीआई जांच करती है और क्योंकि सत्ता उनके पास है तो किसी को भी लेके जेल। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार है, सरकार आज बीजेपी है, कल क्या नाम है कांग्रेस होगी। सरकार थोड़ी राजनीति वो करेगी, कोर्ट को चलाएगी। सरकार कोर्ट का फैसला थोड़ी लेगी, कोर्ट तो अपना फैसला लेगी। जज जो है सरकार के पैसे से थोड़ी चल रहा है, वो तो अपनी पढ़ाई करके आया है ना। भी कह रहे हैं एजेंसियां जो हैं वो उनके कहने पे चलती है। और एजेंसी ऐसे किसी के कहने पे कैसे चल जाएगी? सरकार थोड़ी एजेंसी चलाएगी। एजेंसी को तो पैसा मिलना है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट चाहे केंद्र की हो चाहे दिल्ली सरकार की हो, एजेंसी थोड़ी चलाएगी वो। एजेंसी को क्या नाम है कोई मतलब नहीं है किसी राजनीति से, कोई दल से मतलब नहीं है। वो उन्हें अपना काम करना है। आपको प्रेस का काम करना है, मुझे अपना काम करना है। तो मुझे पता बखूबी मुझे कैसे काम करना है, ठीक है। तो उसमें ये सरकार का तो कोई रोल है ही नहीं। और बीजेपी इस बार को पूरे चांस हैं, बीजेपी तो आनी है निश्चित है। के चांसेस पूरे चांस है इस बार बीजेपी आएगी, निश्चित आएगी। 99% तो आनी है। क्या है? 1% अगर किसी की जमानत जब्त होगी ऐसा कारण है जो इस बार जनता मन बदल? कारण तो देख लो ना आप, पानी देख लो, रोडे देख लो, बसें फट रही हैं। आप देखो ना क्या सरकार चल रही है। लेकिन काम देखो, लेकिन केजरीवाल जी बोल रहे हैं भी आ रहे हैं। जो दिल्ली में जनता है वो मुफ्त की सुविधाएं चाहती है और इसीलिए उन्हीं को वोट देखो जी, 2 ही चीज़ें हैं, बिजली पानी, ठीक है, और बस। लेडीज़ों के लिए बस फ्री कर रखी है। आप जाके बस में देख लो, बस अगर लेडीज़ बस स्टैंड पे रुक जाती हैं तो बस वाले ब्रेक भी नहीं मारते, ठीक है। ऐसी राजनीति हो रही है कि जी हाँ नहीं जी हमने बस फ्री कर रखी है, बस वाले ब्रेक भी नहीं मारते। शिक्षा स्वास्थ्य पे कह रहे हैं इतना काम किया है। स्वास्थ्य पे जाके देख लो आप। ज़्यादा राजीव गांधी चले जाओ, गुरु तेग बहादुर चले जाओ, दिल्ली में ही हमारे पास में गुरु तेग बहादुर चले जाओ, जाके देखो गंदगी देखो, क्या देखो हाल उसका क्या हो रहा है। क्या कहेंगे? मैम हमारे को तो यही लगता है कि इस बार बीजेपी सरकार आने वाली है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने हर विभाग में घोटाले किए हैं। हर विभाग, कोई ऐसा विभाग नहीं है मैडम जिस विभाग में घोटाले ना हो। उनके मंत्री जेल में, उनके सारे मंत्री जेल में, हर मतलब 8 विधायक, एक अमर अब्दुल्ला जो था वो भी इस समय जेल में है। इनके सारे मंत्री सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाज। जेल में गए थे, उसमें से आधा से ज्यादा तो छूट गए, इतने सारे मंत्री छूट गए हैं। अभी सब उनके ऊपर केस चल रहे हैं। केस जब उनके ऊपर साबित हो जाएंगे दोबारा जेल चले जाएंगे। ये क्या नाम है आपके पड़पड़गंज के विधायक हैं, उनके काम देखो, जाके पार्क देखो, पार्कों में पानी भरे पड़े हैं। शिक्षा का मॉडल दिया है। शिक्षा का मॉडल, मैं कह रहा हूँ अगर बच्चों को बेकार करना है, ये रहा बच्चा स्कूल का बच्चा, इसे बुला के पूछ लो कि शिक्षा का क्या हाल है। शिक्षा का मैं बताता हूँ आपको मैडम, दिल्ली के मान लो 100 स्कूल हैं,
100 में से अगर 4 स्कूल ठीक कर दिए जाएं, 96 स्कूल जो हैं वो बिल्कुल कबाड़ के कूड़ा कबाड़ जहाँ ना टीचर है, ना डेस्क है, ना पढ़ाई के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है। सिर्फ 4 स्कूल ठीक करने से दिल्ली नहीं चलती मैडम, और 90 स्कूल को भी देखना चलता है। मार्शलों को हटा दिया, उन्हें बेकार कर दिया मार्शलों को, जो बस में डीटीसी बस में मार्शल थे। और जो क्या नाम है आपका सरकारी जो टीचर्स हैं, हॉस्पिटल वाले जो हैं, क्या नाम है डॉक्टर्स हैं, इनकी पेमेंट ही नहीं देते, ये इनकी तनख्वाह नहीं देते, तो क्या सरकार चलाएंगे, जाहिर सी बात है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा मिस्टर नरेंद्र कुमार है। आप क्या क्वेश्चन है आपका क्या है? भाई साहब, ये बताइए, अगले साल चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, कैसे काम को देखते हैं सरकार के? काम को मैं थोड़ा सा काम को थोड़ा इसी तरह सोचता हूँ कि क्या कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ बग्गा हैं एमएलए, उन्होंने बीच में कुछ काम कम करा ही नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन सक्रिय है पर काम नहीं हुआ, ठीक है ना। और इसमें क्या है, नीमा भगत है बीजेपी की, इज अ 3rd पर्सन, 0 स्टार, दैट्स इट। और बोलो, और बताइए, दिल्ली को लेकर बताइए, दिल्ली में कितना काम किया है दिल्ली आम आदमी? क्या मनीष सिसोदिया है, ये तो बेस्ट है, मनीष सिसोदिया बेस्ट है, केजरीवाल बेस्ट है। अभी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है शिक्षा पर। मनीष सिसोदिया ने तो जेल में होकर आए हैं, जेल में भर्ती करते बीजेपी ने। और केजरीवाल जेल से आया है, केजरीवाल जेल से आया है ना। तो बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है, और अभी साबित तो नहीं हुआ ना, कैसे सीएजी से कभी इन्फोर्स, अभी इन्हें सीएजी पता नहीं होगा, जो आप जिनको इंटरव्यू कर रहे हैं उनको सीएजी कैग का पता नहीं होगा, उनको सीएजी क्या है। चलिए बताइए भाई साहब, क्या कौन बोल रहा था? नहीं, अब देखिएगा, आपने स्कूल और उसकी बात कर रही हैं, स्कूल यहाँ पास में ही हैगा, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मैं अभी ये ऐसा नहीं कि मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, आपने जो स्कूल और पढ़ाई किया, बिजली पानी सब बता रहा हूँ मैं, स्कूल पास में, ये बड़ा स्कूल है। आप चलना, कूड़ा स्कूल का गेट ये है और कूड़ा घर बना हुआ वहीं स्कूल के गेट पे ही। बग्गा वाली बात है ना, वो बग्गा वाली बात है ना, बग्गा वाली बात वही आ गई कि बग्गा ने काम नहीं करा है। तो आम आदमी पार्टी के हैं आप। लेकिन ये एक एमएलए के चक्कर में पूरी आम आदमी गंदी नहीं। पूरे दिल्ली में तो काम हुआ है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। जो हमें दिल्ली की अथॉरिटी अलग है और पार्षद की अथॉरिटी अलग होती है। ये सोचिए, सिर्फ 3 उनको चीजें मिली है, नाला, सीवर और ये। देख के बताएंगे, हम ये देखें ना, दूसरे के एरिया में बताएं जाके। मैं एक एमएलए और गिनवा रहा हूँ आपको, आपने बग्गा गिनवाया, आम आदमी पार्टी का एमएलए, मैं पड़पड़गंज विधानसभा का, और क्या नाम है शिक्षा मंत्री दिल्ली का सिर्फ। हाँ जी, हाँ, तो मैं कांग्रेस हूँ। डॉक्टर वालिया को जानते हो आप? डॉक्टर वालिया जब तक एक्सपायर हुआ है, मैं खुद झाड़ू में आया हूँ, आप मुझसे ये बात ना करें। आप सिसोदिया भी तो विधायक है बड़पड़गंज का, उसके काम देख लो जाके। आप मंगलम में पढ़कर मंगल बस के पूछे, नहीं है, सारे के सारे विधायक गंदे हैं, सारे के सारे विधायक बेकार है। मैडम, दिल्ली का मॉडल आप जानते ही हो क्या है। दिल्ली में सिर्फ 1 घंटे की बारिश हो जाए, 1 घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली डूब जाती है। अबे वर्मा देखो, अबे बोलो गंदा है। नहीं मतलब मैं बोला अबे वर्मा गंदा, हल्का राय गंदी है, मैं कौन सर? अरे कुछ नहीं, अनिल क्या बातें करो यार, ये बता दीजिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? अभी आपसे बहुत बड़ा हूँ मैं,